हेलो बच्चों, आज के क्लासेस में हम लोग डिफरेंशिएशन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक टर्म, बेसिक फॉर्मूला पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीज़ें क्लास 11 में पढ़ने के लिए, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिग्नोमेट्री का जितना यूजेस है हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन नॉर्मली क्या होता है मैथ में, इसका यूज हम लोग करते हैं तोड़ने के लिए, है ना। किसी चीज को डिक्रीज करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, जैसे y इज इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला होता है x का पावर n, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएट x का पावर n बाई dx इज इक्वल टू n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। तो बच्चों ये फॉर्मूला हो गया, x का पावर n है और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n बाई dx n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। तो डिफरेंशिएशन जब भी होगा वो खुद के रिस्पेक्ट में होता है। x को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे। लेकिन नॉर्मली dy बाई dx जो है इसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। क्लियर है बात। अब जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिए y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4, इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएट x का पावर 4 बाई dx। तो चलो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। यहाँ पे n कितना है, तो n यहाँ पे 4, तो 4 आगे आ जाएगा, 4 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स का पावर 3। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बात। y इज इक्वल टू एक्स का पावर 7, इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये भी आसान है, कुछ नहीं करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएट एक्स का पावर 7 बाई dx, तो ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स का पावर 7 माइनस 1, तो हो जाएगा 7 इंटू एक्स का पावर 6। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। क्लियर है बात, है ना। कुछ नहीं है, y इज इक्वल टू एक्स का पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4, डिफरेंशिएट के बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको 4 इंटू एक्स का पावर 4 माइनस 1 यानी 4 इंटू एक्स का पावर 3 हुआ। y इज इक्वल टू एक्स का पावर 20, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएट एक्स का पावर 20 बाई dx, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू एक्स का पावर 19, है ना। अगला सवाल देखिए, y इज इक्वल टू एक्स का पावर माइनस 2, इसको डिफरेंशिएट करना। पहले में क्या था, प्लस था, अब यहाँ पे माइनस आ गया। dy बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएट एक्स का पावर माइनस 2 बाई dx, ये कितना होगा माइनस 2 इंटू एक्स का पावर माइनस 2 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू एक्स का पावर माइनस 3 आंसर। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 1 बाई 2, इसका डिफरेंशिएशन करना है। कुछ नहीं, dy बाई dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएट करेंगे एक्स का पावर 1 बाई 2 को dx के रिस्पेक्ट में, तो आएगा 1 बाई 2 इंटू एक्स का पावर 1 बाई 2 माइनस 1। 1 बाई 2 माइनस 1 कितना होता है, यहाँ देखिए 1 बाई 2 माइनस 1, इसके एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 1 माइनस 2 तो आएगा माइनस 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 इंटू एक्स का पावर माइनस 1 बाई 2 आपका हो गया आंसर। तो इसी तरीके से हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं। और देखिए
y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4/5। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएट एक्स का पावर 4/5/dx। तो आएगा 4/5 इंटू एक्स का पावर 4/5 माइनस 1। 4/5 माइनस 1 कितना होगा, 5, 4 माइनस 5 मतलब -1/5। तो आएगा 4/5 इंटू एक्स का पावर -1/5। ये हो गया आपका आंसर डिफ्रेंशिएशन का, है ना। तो नॉर्मली किसी भी चीज़ को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि किसी भी वेरिएबल में कुछ पावर होता है, अगर उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो भाई तरीका ये है, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स का पावर एन को डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1। क्लियर है बात। आगे देखिए, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस रूट एक्स प्लस 2x का पावर 3। इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन होगा यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट एक्स का पावर 3 अपॉन में डी एक्स प्लस रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर 1/2 बाई डी एक्स प्लस 2 को छोड़ देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स का पावर 3 को डी एक्स के रिस्पेक्ट में। कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक्स का पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 1 मतलब 2 प्लस एक्स का पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन पहले बता चुके हैं, 1/2 इंटू एक्स का पावर माइनस 1/2 प्लस एक्स का पावर 3 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स का पावर 2। तो ये आएगा बच्चों लोग 3x² प्लस 1/2 रूट एक्स प्लस 6x²। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बात, है ना। 3x² प्लस 1/2 रूट एक्स प्लस 6x², ये आपका नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन है। तो अभी तक जो डिफ्रेंशिएशन पढ़े हैं वो नॉर्मल था सारा। आगे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा। तो भाई dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन एक्स को डी एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस एक्स को डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका आएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये सारा मैथ प्रूव होता है चलो। y इज इक्वल टू tan x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करेंगे tan x को डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आएगा sec²x। ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, tan का डिफ्रेंशिएशन sec²x होता है। y इज इक्वल टू cosec x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट cosec x अपॉन में dx, इसका होता है माइनस cosec x इंटू cot x। y इज इक्वल टू sec x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट sec x अपॉन dx, ये हो जाएगा sec x इंटू tan x। y इज इक्वल टू cot x, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट cot x अपॉन में dx, तो आएगा माइनस cosec² x, है ना।
तो आप देख सकते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, tan का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स होता है, सेक का सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और भी फॉर्मूला है जिसको हम लोग को याद रखना है। देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे log x को dx के रिस्पेक्ट में तो आएगा 1/x। डिफ्रेंशिएट करेंगे e का पावर x को dx के रिस्पेक्ट में तो आएगा e का पावर x। तो लगभग इतना आपका डिफ्रेंशिएशन, तो लगभग अपना 8 डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और भी बहुत सारा होता है तो जिसको हम लोग क्लास 11 में स्टडी करते हैं। नॉर्मली डिफरेंशिएशन क्लास 11 का ही चैप्टर में आता है, मैथ में आता है, लेकिन इसका यूज फिजिक्स में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, क्या बोला? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का माइनस साइन है ना, tan का सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सेक का सेक एक्स इंटू tan एक्स, कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, लॉग एक्स का 1/x, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स। जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे इसके बाद, नॉर्मली क्या होता है कि कॉस को हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे, जो भी टर्म डिफरेंशिएशन में है उसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने पे वापस वहीं पे पहुंच जाते हैं, जिसको हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए उठा लिए सब कोई। अब सवाल देखिए, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 3x का पावर 4 प्लस 5। अब यहाँ पे देखो बच्चों लोग, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 3x का पावर 4 प्लस 5 है। यहाँ पे 5 क्या है? 5 एक कॉन्स्टेंट टर्म है। तो इस चीज को याद रखना है कि डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे कॉन्स्टेंट टर्म का किसी भी रिस्पेक्ट में तो वो 0 देगा। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। dy/dx इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स को dx के रिस्पेक्ट में प्लस 3, डिफरेंशिएट करेंगे x का पावर 4 को dx के रिस्पेक्ट में प्लस डिफरेंशिएट करेंगे 5 को dx के रिस्पेक्ट में। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है। प्लस 3 एक्स का पावर 4 क्या हो जाएगा? 4x का पावर 3 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 cos x प्लस 12x क्यूब। तो चलो साइन का क्या हो गया? cos, और 3x का पावर 4 का 12x का पावर 3 आ गया, है ना। और भी हम सवाल ले सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 प्लस ई का पावर एक्स प्लस लॉग एक्स, है ना। तो नॉर्मली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारा। dy/dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएट ई का पावर एक्स अपॉन में dx, सॉरी एक्स का पावर 5, डिफरेंशिएट करेंगे ई का पावर एक्स बाई dx प्लस डिफरेंशिएट लॉग एक्स बाई dx। एक्स का पावर 5 होता है 5 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस ई का पावर एक्स प्लस लॉग एक्स का 1/x। ये हो गया आंसर, है ना। तो चलो ये डिफरेंशिएशन, इसको उतारिए आप लोग। अगला सवाल देखिए, y इज इक्वल टू √x प्लस 5x का पावर 4 प्लस cot x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। कुछ नहीं लिखेंगे, डिफरेंशिएट
बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई dx। dy बाई dx का मतलब होता है एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अगर इसको डबल डिफ्रेंशिएट करना होता तो लिखते हैं हम लोग d2y बाई dx स्क्वायर, है ना। अगर ये d3y बाई dx क्यूब लिखे हैं तो इसका मतलब 3 बार डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है एक ही चीज़ को। डिफ्रेंशिएट करेंगे रूट एक्स को dx के रिस्पेक्ट में प्लस 5 को छोड़ देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे x का पावर 4 को dx के रिस्पेक्ट में प्लस डिफ्रेंशिएट करेंगे cot x को dx के रिस्पेक्ट में। ठीक, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स प्लस एक्स का पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4x का पावर 3, है ना, 5 इंटू 4 एक्स का पावर 3 प्लस कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। पीछे फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं आप लोग को। 1/2 रूट एक्स प्लस 20x क्यूब प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। रूट एक्स का हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार देख लीजिए। x का पावर 1/2 है तो 1/2 आगे आएगा, x का पावर 1/2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स का पावर माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। क्या एक्स का पावर माइनस 1/2 जब नीचे आएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2, और एक्स का पावर 1/2 को हम लोग रूट एक्स में लिख सकते हैं। ओ सॉरी, 1/2 रूट एक्स प्लस 20x क्यूब माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये कुछ बेसिक डिफ्रेंशिएशन है बच्चा लोग, है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं चेन रूल। नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन हम लोग पढ़ें। हम लोग को नॉर्मली डिफ्रेंशिएशन में जो चीज़ पढ़ना वो सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, चेन रूल है, कोसेंट रूल है और प्रोडक्ट रूल है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है कि नॉर्मली जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लीजिए, साइन है उस पर पावर दे दिए या एंगल पर मल्टीप्लाइड कर दिए, tan स्क्वायर एक्स ले लिए या रूट साइन एक्स ले लिए। इस तरह के टर्म को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं उस नियम को हम लोग बोलते हैं चेन रूल, है ना। चेन रूल में नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो फॉर्मूला लोग पढ़े थे y = sin x, तो यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट हो रहा था साइन मेरा वो यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी x है ना। यहाँ पर x था तो यहाँ पे भी x था, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन जब कर रहे थे तो वो दे रहा था cos x। क्या दे रहा था? cos x। लेकिन यहाँ पे आ गया 2x, तो भाई 2x आने पे हम लोग डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे 2x का 2x के रिस्पेक्ट में, लेकिन हमको पहुँचना कहाँ तक है? dx तक। इसलिए इस तरह का डिफ्रेंशिएशन का यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं चेन रूल। देखिए एग्जाम्पल, y = sin 2x dy बाई dx इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट sin 2x अपॉन में। अब यहाँ पे 2x जो है नॉर्मली 2x है तो भाई 2x के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एंगल के रिस्पेक्ट में। फिर एंगल को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आया? देखिए समझिए क्या क्या मैंने, जैसे sin 2x था तो sin 2x लिखा मैंने, तो sin 2x का डिफ्रेंशिएशन जो होगा मेरा यहाँ पर एंगल के रिस्पेक्ट में होता, तो ये एंगल 2x के रिस्पेक्ट में हुआ। फिर 2x जो अपनी मर्जी से लिखा है तो भाई इसको डिवाइड किया तो इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 2x को क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई भी किया। फिर 2x के बाद किससे रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में। क्यों किया? क्योंकि हम लोग dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। क्लियर है बात? दूसरे शब्द में समझ सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर है तो अगर एंगल के रिस्पेक्ट में, पहले एंगल के रिस्पेक्ट में, उसके बाद एंगल को x के रिस्पेक्ट में। अगर जैसे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे पावर आ गया
तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिस्पेक्ट में, फिर एंगल के रिस्पेक्ट में। जैसे साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का होता है cos, तो साइन 2x का हो जाएगा cos 2x इंटू 2 बाहर आ जाएगा dx बाई dx, तो dx बाई dx कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 cos 2x। ये हो गया बच्चों लोग आंसर। बात समझ में आया। साइन 2x को पहले 2x के रिस्पेक्ट में किया, फिर 2x को dx के रिस्पेक्ट में। क्यों किया, क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल है, तो पहले एंगल के रिस्पेक्ट में, फिर एंगल को x के रिस्पेक्ट में। जैसे ये सवाल उठाते हैं हम, y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे tan स्क्वायर x, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे पावर है, तो जैसा कि हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, डिफ्रेंशिएट x का पावर n अपॉन में x, तो जैसे किसी भी पावर रहता था खुद के रिस्पेक्ट में होता था, है ना, x का पावर n था तो x के रिस्पेक्ट में, उसी तरीके से tan पे पावर है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, tan के रिस्पेक्ट में। फिर tan को करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, इसके एंगल, यानी एंगल क्या है x, तो हम लोग यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, पहुंच चुके। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता था n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे n कितना है 2 है, तो 2 इंटू टेन का पावर 2 माइनस 1, तो 2x, 2 tan x, tan का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x, है ना, कुछ नहीं है। फिर समझिए tan पे पावर था, तो जैसे यहाँ पे पावर है, x पे पावर है, तो x के रिस्पेक्ट पे किए, तो tan पे पावर था तो tan के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर फर्दर tan को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। x मेरा मतलब ये एंगल है ना, ये एंगल। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 tan x, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x। बात समझ में, चलो चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स। अब देखिए साइन पे पावर नहीं है, एंगल पे पावर है ना, तो जब एंगल पे पावर रहेगा तो उसको कैसे करेंगे, डी डिफरेंशिएट करिए, साइन रूट एक्स। तो भाई जब एंगल पे पावर हो जाए तो एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं, डिफरेंशिएट रूट एक्स, फिर डिफरेंशिएट करेंगे रूट एक्स को डी एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर है बात। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस होता है, तो लिखेंगे कॉस रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/2, मतलब 1/2 रूट एक्स कॉस रूट एक्स, है ना। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, देख सकते हैं आप। y इज इक्वल टू tan 3x स्क्वायर। इसको थोड़ा फर्दर टफ कर दिया, है ना, तो y इज इक्वल टू tan 3x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएट करेंगे tan 3x स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में, 3x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और 3x स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मल्टीप्लाइड भी है, पावर भी है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एंगल के रिस्पेक्ट में, फिर एंगल को x के रिस्पेक्ट में। क्यों क्या आएंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर होता है, तो लिखेंगे sec स्क्वायर 3x स्क्वायर। 3 बाहर ले लीजिए, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है, x स्क्वायर बाई एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा 2x, ये कितना हो गया 6x इंटू sec स्क्वायर 3x स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, है ना। तो आप देख सकते हैं चेन रूल बहुत ही आसान सा रूल है, जिसका यूज करके हम लोग अच्छा सा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग।
अगला देखिए, y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 प्लस 2 tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन है, ये चेन रूल इसमें ऐड कर दिए हम। डिफ्रेंशिएट करेंगे x का पावर 4 को dx के रिस्पेक्ट में, प्लस 2 को छोड़कर डिफ्रेंशिएट करेंगे tan x को dx के रिस्पेक्ट में, प्लस डिफ्रेंशिएट करेंगे सेक स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे सेक एक्स के रिस्पेक्ट में, ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे क्या है, पावर है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। क्लियर? x का पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 x का पावर 3 प्लस 2 tan का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर बाय सेक एक्स है। तो भाई मेरा डिफ्रेंशिएट करते हैं x का पावर n अपॉन में dx, इसका क्या होता है n इंटू एक्स का पावर n-1 है ना। तो ये हो जाएगा 2 सेक x इंटू सेक एक्स बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन, इसका हो गया 2 सेक एक्स, इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan x। तो ये हो गया चलो 4x³ प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x, ये हो गया आपका आंसर। तो ये है चेन रूल में और टफ किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली फिजिक्स में जो यूज़ होता है वो हम लोग जान चुके हैं। इसके आगे है प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल, है ना, जिसको हम लोग में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।